Hello everyone. Today we are going to start the next lesson of your book, lesson number 4. आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे बेटा? लेसन नंबर 4, जिसका नेम क्या है? एनिमल एडेप्टेशन. एनिमल एडेप्टेशन, ठीक है. तो हम समझते हैं कि एनिमल एडेप्टेशन क्या होता है. एनिमल लीव एवरीवेयर ऑन अर्थ. जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो हमारे अर्थ पे चारों तरफ हैं, हर जगह है. दे लीव डीप इन द ओशन एज वेल एज द हाई माउंटेन्स विच आर कवर्ड विथ स्नो. क्या मतलब है इसका? कि जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल ओशियन में भी रहते हैं और एकदम माउंटेन पे भी रहते हैं, जो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं. एनिमल्स एडप्ट to their natural dwellings and or habitats in which they live. नेचुरल ड्वेलिंग मीन्स होता है ना बेटा प्राकृतिक आवास, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है. तो देखो एनिमल एडेप्टेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, कि इसके कहने का मतलब सीधा मीनिंग ये है ना कि जो एनिमल जहाँ रहते हैं वो वहाँ के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, ठीक है. जैसे हम यहाँ रहते हैं तो हमें सब पता है कि अब गर्मी पड़ेगी और हम उस गर्मी को झेल भी लेते हैं. वैसे ही जो एनिमल जहाँ पे रहता है वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है. उसको क्या कहते हैं हम लोग? एनिमल एडेप्टेशन, ठीक है. जैसे अब पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन हियर. कैन यू नेम द हैबिटेट्स? हैबिटेट मीन्स होता है वास. वास मीन्स जहाँ वे रहते हैं. टू विच दे आर अडेप्टेड मीन्स कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि वो कहाँ के हैं और उन्होंने कैसा, मतलब क्या अडॉप्ट किया है, किस आवास में रहते हैं वो, ठीक है. फर्स्ट वन इज कैमल. तो बताओ कैमल कहाँ रहते हैं बेटा? कैमल कहाँ रहते हैं? गुड. डेजर्ट में. कहाँ रहते हैं बेटा? डेजर्ट में. ये रह लेते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि ये जो है एनिमल वो अब खुद को वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढाल चुका है. वो अपने उतनी गर्मी में भी बहुत आसानी से रह लेता है, क्योंकि वहाँ पे वो पूरी उसने उस चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है कि ठीक है मैं उसके अकॉर्डिंग ढल जाऊँगा. बहुत गर्मी होती है फिर भी वो बहुत आसानी से रहता है, लेकिन हम थोड़ी रह पाएंगे. वहाँ पे जाएंगे इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि जल जाएंगे. लेकिन वो एनिमल क्या है, वहाँ पे वहाँ का जो है उसने अडॉप्ट कर लिया है, वहीं का वो रहने वाला है और खुद को उसके अकॉर्डिंग उसने ढाल लिया, ठीक है. सेकंड बताओ कहाँ रहता है बेटा? ग्रास लैंड में. कहाँ रहता है? ग्रास लैंड में. ये ग्रास लैंड में आपने देखा ही होगा, ये ग्रास लैंड में, ठीक है. अब देखो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले क्लास में भी आप लोग को बताया है. थर्ड क्या है बेटा? पोलर बियर. ये कहाँ रहते हैं? पोलर बियर कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन में. यस, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, जहाँ पे नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता है, लेकिन ये रह लेते हैं क्योंकि ये उसको अपने को वहाँ के अकॉर्डिंग कर चुके हैं, ठीक है. एलिफेंट. एलिफेंट कहाँ रहता है बेटा? ये नॉर्मल ग्रास लैंड जहाँ हरी भरी घास फूस होती है वहाँ रहते हैं, ठीक है. फिफ्थ वन इज, ये कहाँ रहते हैं बेटा? बताओ. ये देखो, ये मरीन में. मरीन मीन्स क्या होता है बेटा? जो पानी होती है ना, मरीन, उसको कहते हैं, ठीक है. तो ये पानी में रहते हैं, मरीन में, ठीक है. ये देखो, ये क्या है? ये कहाँ रहते हैं? ये कहाँ रहते हैं बेटा? कोस्टल एरिया. देखा होगा आपने, मूवी में दिखाता है. कोस्टल एरिया मीन्स होता है ना, कोस्टल मीन्स होता है बेटा जो जैसे सी है उसके एकदम किनारे साइड, जो एकदम जो थोड़े थोड़े बालू रहते हैं, मूवी में हमने देखा होगा. तो एकदम किनारे उसको हम लोग कोस्टल एरियाज कहते हैं. तो ये आपने देखा होगा. ये देखो, सेवेंथ इज स्नेक. ये कहाँ पे देखा है बेटा आपने? रेनफॉल. अभी देखो बारिश का मौसम है ना, तो ये कहीं भी दिख जाते हैं. बहुत गर्मी इन्हें बहुत लगती है, तो ये क्या होते हैं, बारिश जब होती है तो ये निकल के पूरे अपने आप को ठंडा करते हैं. तो जब रेनफॉल होता है तो ये निकलते हैं, ठीक है. उसके बाद देखो एट, ये कहाँ मिलता है हमें? ये देखो कछुआ. कछुआ कहाँ रहता है बेटा? ये मरीन में, पानियों में रहता है. ये वहाँ पे खुद को मज़े से रहता है, क्योंकि उसको मज़ा आता है, वहीं पे वो खुद को ढाल चुका है. नाइन्थ वन इज, ये बताओ कहाँ रहता है? नाइन्थ कहाँ रहता है बेटा? माउंटेन में. ये देखो बहुत जहाँ ठंड होती है वहाँ पे ये रहते हैं, माउंटेन में. इनके बड़े बड़े बाल होते हैं, इन्हें ठंड नहीं लगती है. ये क्या है बेटा? ये कहाँ रहती हैं? टेंथ वन इज, ये भी बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? पोलर रीजन में रहते हैं ये, ठीक है. शेर कहाँ रहता है? ये नॉर्मल ग्रास लैंड में रहता है, घास फूस रहते हैं, खाता है, जानवरों को भी खाता है जो ग्रास लैंड में रहते हैं, ठीक है. ये कहाँ रहते हैं? मरीन में, ठीक है.
तो समझ में आ गया बेटा, सिंपल सी डेफिनेशन है। एडेप्टेशन मीन्स होता है कि जो एनिमल्स जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, ह्यूमन बीइंग भी, जैसे हम यहाँ रह लेते हैं जम्मू कश्मीर जैसे हैं, वहाँ के लोग बहुत आराम से ठंडियों में भी रह लेते हैं, लेकिन हम जाएंगे तो हमें बहुत ठंड लगेगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, मतलब तबीयत ख़राब हो सकती है। लेकिन वहाँ के लोगों को ठीक है, वो वहाँ के अडेप्ट कर चुके हैं, वहाँ का क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढल चुके हैं, और हम यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढल चुके हैं। ठीक है, तो एडेप्टेशन मीन्स वही होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको फिल कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, फिल कर लेना इसको एक बार, और एक बार पढ़ भी लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू।